ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज है 18 सितंबर, दिन सोमवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और ऐसे में हम सभी हरतालिका तीज का व्रत रख रहे हैं। बात करेंगे हरतालिका तीज के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार हरतालिका तीज पूजा के मुहूर्त को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि आज ही तृतीया तिथि समाप्त होकर चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये बात मन में बिल्कुल भी मत रखिएगा कि आज चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रहा है तो आपको हरतालिका तीज के पूजा में किसी प्रकार का सोचना है कि तिथि समाप्त होने के बाद करना है या नहीं। देखिए, तिथि का प्रारंभ कब हुआ था? 17 सितंबर को। ठीक है, तो प्रारंभ हुआ जब हरतालिका तीज तिथि का 17 सितंबर को, तो हमने व्रत नहीं रखा इस वजह से क्योंकि उस दिन हमें उदया तिथि में तीज की प्राप्ति नहीं हो रही थी। 18 सितंबर को हमने व्रत इसलिए रखा है क्योंकि उदया तिथि में जब हमें तीज की प्राप्ति होती है तो वह श्रेष्ठ होती है। जब तीज और चतुर्थी का मिलन हो वही तीज का व्रत श्रेष्ठ होता है और सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है। तो आज चतुर्थी तिथि लगने के बाद भी आज जो है मुख्य रूप से तीज की तिथि ही हम सभी मान रहे हैं। इसीलिए पूरे देश भर में हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को ही हम सभी कर रहे हैं। तो आज जब सूर्योदय हुई थी तो तृतीया तिथि थी, इसलिए पूरे दिन ही तृतीया तिथि मानी जाएगी। अब किसी के कहने पर कि तीज की तिथि समाप्त हो गई है, पानी पी सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, ऐसा अगर आप कर देते हैं तो आपकी पूरी मेहनत जो आपने तीज की इतनी तैयारियां की, व्रत किया, ये सारा धरा का धरा रह जाएगा। और आजकल तो लोग अपने मन से जो मन आए वही नियम बना देते हैं। तो आपको एक बात समझ के रखना है, सूर्योदय से आपने व्रत आरंभ किया है, यह व्रत अब कल सूर्योदय के बाद ही समाप्त होगा। कल ही आपको जल लेना है। ठीक है। अगली बात, यदि आप गर्भवती है या फिर व्रत के दौरान ऐसी स्थिति हो गई है आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा है और ऐसे में आपको पानी लेना ही पड़ेगा, तब ऐसे में क्या कीजिएगा, तो ऐसे में आप किसी पात्र में पानी भरकर, जो जिस प्रकार से कोई पशु पानी पीता है ना मुंह लगाकर, जैसे गौ माता को आप देखते हैं पानी पीते हुए, उस प्रकार से आप पानी पी सकते हैं। और ये कब करना है? जब अंतिम कोई रास्ता ना बचे, आप एकदम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आपको करना कब है? रात के 12 बजे के बाद ही आपको इस प्रकार से पानी लेना है, पशु के समान पानी पीना है, क्योंकि पशु के पास बुद्धि नहीं होती है। इसीलिए इस प्रकार से जल लेने का विधान बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन ये आपको रात के 12 बजे के बाद ही करना है, वो भी तब जब आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त न किया जाए। तो गर्भवती महिलाएं और जो अस्वस्थ महिलाएं हैं वो ये कार्य कर सकती हैं। रात के 12 बजे इस प्रकार से पशु के समान जल ले सकती हैं। अब बात करते हैं पूजा के मुहूर्त की। अब यहाँ हरतालिका तीज के पूजन को लेकर एक बहुत ही तीव्रता से अफवाह फैला दी गई है कि चतुर्थी तिथि लगने से पहले ही पूजा कर लेना है। आपने देखा होगा कि सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा या अमावस्या हम सभी मानते हैं, ठीक इसी प्रकार से जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो सूर्योदय व्यापिनी एकादशी का व्रत करते हैं, तो वही नियम यहाँ हरतालिका तीज में भी लागू होगा। हरतालिका तीज का भी पूजन हम सूर्योदय व्यापिनी तीज की तिथि में कर रहे हैं और इसीलिए आज का पूरा दिन ही तीज माना जाएगा और आप प्रदोष काल में ही पूजन करें, क्योंकि हरतालिका तीज के पूजा का जो सही समय है सबसे, वह है प्रदोष काल। इस काल में किए गए पूजन को भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती बहुत जल्द स्वीकार करते हैं और इससे प्रसन्न होते हैं। तो प्रदोष काल में पूजा आपको अवश्य करना है आज। तो हरतालिका तीज के पूजा का शुभ मुहूर्त होगा आज शाम, यानी कि 18 सितंबर दिन सोमवार शाम 6:30 बजे से लेकर रात्रि 9 बजकर रात को लगभग 9 बजे तक, इस बीच में आपको अपना पूजन पूर्ण कर लेना है। और यह हरतालिका तीज के सबसे शुभ मुहूर्त है। इस बीच में आपको पूजा अवश्य करना है। भले आपने सुबह को पूजा कर लिया हो या फिर करने वाली है, कोई बात नहीं, कीजिए, लेकिन प्रदोष की पूजा आज के दिन अवश्य कर लें।
तो हरतालिका तीज की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और गलती से भी आप प्रदोष की पूजा को छोड़िएगा नहीं। आप इस भ्रम में मत पड़िएगा कि तृतीया तिथि समाप्त होकर चतुर्थी आरंभ हो रही है तो पूजा नहीं की जाएगी। बिल्कुल पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी भी हम अगले दिन यानी कि 19 सितंबर को मनाने वाले हैं। तो यहाँ आपको खुद समझ में आ गया होगा कि जब हम गणेश चतुर्थी की पूजा अगले दिन करेंगे तो आज तो पूरा दिन हम तीज ही मान रहे हैं ना, तो हमें प्रदोष काल की पूजा बिल्कुल निसंकोच करनी है। मन में किसी भी प्रकार का आप शंका ना रखें कि तिथि समाप्त होने के बाद पूजा करने से पूजा पूर्ण नहीं होगी। बिल्कुल, अगर आप इस समय में पूजा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप तीज के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तीज के नियमों में यह एक खास नियम है कि प्रदोष काल में महादेव माता पार्वती की पूजा अर्चना करना है और इसमें कथा का श्रवण करना है। हरतालिका तीज की कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा और अंत में आरती करें। अब एक बात उन महिलाओं की करते हैं जो व्रत तो रख रही हैं लेकिन पूजा नहीं कर पाएंगी, यानी कि पीरियड्स के वजह से आप पूजा नहीं कर पा रही हैं। अगर आपने पूजा की सभी सामग्रियां रख ली हैं, सारी व्यवस्थाएं आपने कर ली है, इसके बाद आपको पीरियड्स आ गए हैं, तो आप ऐसे में हरतालिका तीज की पूजा अपने पति के हाथ से भी करवा सकते हैं तथा कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप पति के द्वारा नहीं करवा पा रही हैं पूजा, आपने तैयारियां भी नहीं की है, तो अगर आपके घर में कोई पूजा कर रहा है, आपकी जेठानी, देवरानी या आसपास में कहीं पूजा हो रही है, तो वहाँ भी कम से कम अवश्य जाइए, पूजा में शामिल होइए। और भले आज आप पूजा नहीं कर पा रही हैं, लेकिन आज अच्छे से बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार अवश्य होइएगा और दूर से ही पूजा में शामिल होइए और मानसिक पूजन कीजिए तथा कथा का श्रवण कीजिए। जहाँ पर कथा हो रहा है वहाँ बैठकर दूर से ही कथा का श्रवण कीजिए। बाकी व्रत के नियम तो आपके लिए भी वही रहेंगे कि आपको भी निर्जला व्रत रखना है। अगले दिन सूर्योदय के बाद ही पूजा विसर्जन के बाद आपको व्रत का पालन करना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।